गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2B के मिसमैच का ऑनलाइन रिप्लाई आप किस तरीके से देंगे, किस फॉर्म में देंगे, आपको आज यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास इंटीमेशन आ रहा है, इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, यानी कि आपके जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी आया और जो आपने डिटेल्स अवेल किया है आईटीसी का इन 3B, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो सिस्टम जनरेटेड नोटिस जो है वो अब पोर्टल भेज रहा है। यहाँ पर DRC01C की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 3B वर्सेस 2B का मिसमैच ऑटोमेटिकली नोटिस के रूप में आपको दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ऑनलाइन नोटिस आ गया है, इसमें लिखा गया है कि इट इज नोटिस्ड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय यू इन 3B exceeds the amount of input tax credit जो कि GSTR 2B में अवेलेबल है फॉर जनवरी 24 एंड अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज 31,39,000, यानी कि 31 लैक्स का डिफरेंस जो है वो नजर आया है 3B और 2B के बीच में, जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें। अब इसका ब्रेकअप भी आया है यहाँ पर, और इस ब्रेकअप के अंदर क्या बातें इन्होंने बताई हैं। इन्होंने बताया है कि फॉर्म जीएसटीआर 2B में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका ऑटो पॉपुलेट हुआ। तो आईजीएसटी के अंदर 38,65,000, सीजीएसटी में 20,38,000, 20,38,000। उसके बाद जो हम लोगों ने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है वो कितना है। आईजीएसटी में है 70,04,112 और सीजीएसटी में 2038 का अमाउंट दिखाया गया। तो आप देख पा रहे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो हमारा ये आईजीएसटी वाला सेक्शन है, आईजीएसटी वाला कॉलम है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली पोर्टल ने डिटेक्ट किया कि 2B के अंदर 38 लाख रुपए आ रहे हैं, जबकि जीएसटीआर 3B में 70 लाख क्लेम किया गया है। तो एक्सेस क्लेम जो है वो 31 लैक्स का है और इसका इंटीमेशन मिसमैच नोटिस जो है वो दे दिया गया। अब इसमें इन्होंने आगे ये बता रखा है कि इन अकॉर्डेंस विद द रूल 88D यू आर हियरबाय रिक्वेस्टेड टू आइदर पे द अमाउंट, ये जो अमाउंट 31 लाख का है या तो आप इसे पे कर दीजिए along with इंटरेस्ट सेक्शन 50 के अंदर, DRC 03 से आप पेमेंट कर सकते हैं, और फिर इसकी डिटेल्स जब आप पेमेंट कर दें तो इसी फॉर्म में ये DRC 1C का ये है पार्ट ए, इसी का पार्ट बी है नीचे, जहां पर इस DRC 03 के पेमेंट करने के बाद इंटीमेशन दे देना है। या फिर अगर आपका पेमेंट नहीं बनता है तो आप उस पार्ट बी में रिप्लाई कर दीजिए कि ये जो मिसमैच है इसका कारण है क्या। अब यहाँ पर जो आखिरी लाइन लिखी गई है कि अगर 7 डेज के अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया या फिर आपने पेमेंट नहीं दिया गया तो फिर सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का सो कॉज नोटिस जो है वो आपको दे दिया जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड नोटिसेस जो हैं DRC 1C के अंदर अब इनेबल कर दिए गए हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो पार्ट बी, DRC 1C का पार्ट बी, जो कि रिप्लाई बाय द टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी गई है। हम लोगों ने रिप्लाई दिया कि वो 31 लाख रुपए का जो फर्क है वो किस लिए है। तो इसके अंदर दो कॉलम है। कॉलम नंबर ए कि अगर हमने कुछ पेमेंट किया है तो उसका डेटा, पेमेंट कुछ बनता नहीं था। कॉलम नंबर बी है कि हमारा जो ये एक्सेस आईटीसी आया था उस आईटीसी के एक्सेस होने का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें ना पोर्टल पर अवेलेबल है, ये सारा फॉर्मेट अवेलेबल है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब इन्होंने यहाँ पर 8-9 रीजंस दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला जो 31 लाख का डिफरेंस था वो इसलिए भी हो सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन द अर्लियर टैक्स पीरियड ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द सेड टैक्स पीरियड इंक्लूडिंग इन केस ऑफ रिसीट्स ऑफ गुड्स, यानी कि हो सकता है हमारा जो इनवॉइसेस है जो हमने अभी इस महीने, जिस महीने का नोटिस है उस महीने क्लेम किया है, लेकिन हमारे 2B में वो ऑलरेडी आ चुका है उससे पिछले महीने में।
तो आपका डिफरेंस आएगा, तो वो आपको रीजन लिखना है। दूसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स इनएडवर्टेंटली और ड्यू टू मिस्टेक। हो सकता है कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें पिछले महीने लेना चाहिए था या उससे पिछले महीने प्रीवियस पीरियड्स में लेने चाहिए थे, हमने नहीं लिए, हमसे छूट गए, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रीजंस आप यहाँ डाल सकते हैं। तीसरा है आईटीसी अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन टू बी। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप इंपोर्ट करके लाते हैं गुड्स जिसपे आप आईजीएसटी का पेमेंट करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, और वो इनवॉइसेस, वो जो बिल ऑफ एंट्री का डेटा है वो कई बार जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी क्लेम करते हैं आईजीएसटी के हेड में, तो उसमें डिफरेंस आता है, तो वो आपको रीजंस के रूप में यहाँ देना है, और हमारा वही रीजन यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला जो कॉलम है वो है एक्सेस रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन प्रीवियस टैक्स पीरियड्स द सेम बीइंग रिक्लेम्ड इन द करंट टैक्स पीरियड। हो सकता है आपने पिछले टैक्स पीरियड में रिवर्स किया हो, टेम्पररी रिवर्सल रहा हो, इस महीने आप उसे रिक्लेम करेंगे, तो उसका भी अमाउंट आप एज अ रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिक्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन पेमेंट मेड टू सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी रिवर्स, यानी कि 180 दिन, 180 दिन का जो ये क्लॉज है, अगर आप 180 डेज के बाद पेमेंट करते हैं तो 180 डेज के बाद पेमेंट करने से आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आपका वो रीजन है तो वो आप लिख सकते हैं। रिक्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एज पर 37A। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 16(2)(c) रेड विद सेक्शन 41 रेड विद रूल 37 है, ये कहता है कि किसी भी इनवॉइस का आईटीसी आपने लिया तो वो सप्लायर उस इनवॉइस के ऊपर टैक्स जमा करेगा। अगर वो टैक्स जमा नहीं करता है तो अगले साल की सितंबर तक जमा करेगा, नहीं तो नवंबर तक आपको अपनी जीएसटीआर 3B के जरिए रिवर्स करना है, और उसके बाद कंसिक्वेंटली जब वो फाइल कर दे तो आप उसे रिक्लेम कर सकते हैं। तो आप रूल 37A के माध्यम से जो भी आईटीसी रिवर्स करके रिक्लेम कर रहे हैं उसका भी रीजन आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B फाइल्ड विद इनकरेक्ट डिटेल्स एंड विल बी अमेंडेड इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। हो सकता है इस महीने की जीएसटीआर 3B आपसे वाकई में कोई गलती हो गई है, आप अगले महीने उसे अमेंड करेंगे, तो आप वो रीजन भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इनमें से कोई रीजन नहीं है तो आप एनी अदर रीजन में डाल करके अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो डीआरसी 1C का ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B और 2B के मिसमैचेस का जो नोटिस है वो अब आ रहा है, तो आपको इसका कंप्लायंस करना जो है वो जरूरी है, नहीं तो 73 और 74 की प्रोसीडिंग्स करी जा सकती। तो आशा करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी, और किस तरीके से ये चीजें आपको करनी है ये भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझ गए होंगे। जितने भी प्रोविजन, जितने भी सेक्शंस, जितने भी रूल्स हमने यहाँ पर अभी देखे हैं, अगर आप इन सब चीजों का डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास। चाहे वो आपका पेमेंट ऑफ टैक्स हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, रिटर्न फाइलिंग हो, असेसमेंट हो, डिमांड रिकवरीज हो, अपील्स एंड डिविजन हो, रिफंड फाइलिंग हो, हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पे अभी चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, जो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये जल्द ही खत्म होने जा रहा है, तो आप डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। सारी की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई गई है। आप वेबसाइट से करना चाहते हैं, लैपटॉप से करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com, learn.gstplatform.com के माध्यम से भी, वेबसाइट के थ्रू भी आप अपने कोर्सेज को कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि आने वाला समय अगले 1 महीने 1.5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टैक्सेशन के लिहाज से। थैंक यू।